दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जिस तरह के डिसीजंस लेते हो, लाइफ उसी तरह शेप लेती रहती है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेते हो तो आपकी लाइफ बेहतर बनती है। लेकिन अगर आप लाइफ में गलत डिसीजंस लेते हो, गलत रास्तों पर चलते हो, सही काम करने की बजाय गलत काम ज़्यादा करते हो, तो आपकी लाइफ बद से बदतर बनती जाती है। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो कि मेरी लाइफ कल से बेहतर हो, मैं हर दिन कुछ नया सीखूं, तो आपको अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेने होंगे। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फैसले तो हर कोई लेता है, लेकिन सही फैसले बहुत कम लोग लेते हैं। तो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जो कि हमें आज और अभी से ही अपने अंदर लाने चाहिए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर भी जो कि एक गलत डिसीजन है, जो कि हमारी लाइफ को बेहतर बनाने की बजाय एक गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं। तो पहला पॉइंट, खुद के पैशन को ना पहचानना। दोस्तों, इस दुनिया में मैक्सिमम लोग वही करते हैं जिसमें उनका पैशन नहीं होता। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि भीड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे कोई भी काम हमें कितना भी बेकार क्यों ना लगे, लेकिन अगर सब वही कर रहे होते हैं तो हम भी उसी काम को करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपनी लाइफ में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो फाइंड योर पैशन। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट मालूम पड़ने लग जाएगा, और वही इंटरेस्ट धीरे धीरे कब आपका पैशन बन जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ते समय खुद के पैशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, लाइफ में कोई भी गोल का ना होना, यानी ज़िंदगी में लक्ष्य ना बनाना। दोस्तों, ज़िंदगी को अगर हम एक आग की तरह देखें तो ज़िंदगी का जो गोल होता है वो हवा की तरह है, जो कि उस आग को जलने में मदद करता है। उसी तरह लाइफ में गोल का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल ही वो फ्यूल है जिसके सहारे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बिना हवा के आग नहीं जल सकती, उसी तरह बिना गोल की लाइफ में कुछ करने का जुनून नहीं आएगा। और जब तक कुछ करने का जुनून नहीं आएगा तब तक लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखना, नॉलेज गेन करना, या फिर कॉपी में लिखा लिखाया रट कर मार्क्स लाना? ऑफ कोर्स हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें जिसको हम अपनी लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या ऐसा आज के समय में हो रहा है? शायद नहीं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं, और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर फोकस करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो लाइफ में सही गोल्स बनाओ और उसको अचीव करने में लग जाओ। अगला पॉइंट, ज़्यादा सोचना एक्शन लेने की बजाय। जैसा कि अक्सर लोग करते हैं कि हम बोल तो देते हैं कि मुझे ना ये काम करना है, या फिर मैं ना कल से ये करने जा रहा हूँ, लेकिन ना तो वो कल आ पाता है और ना ही हम कभी स्टार्ट कर पाते हैं। देखो, आप स्टार्ट तभी कर पाओगे जब आप एक्शन लोगे। और एक्शन कैसे लोगे? स्टार्ट करके। लेकिन हाँ, समझने वाली बात ये है कि शुरुआत तो आपको करनी ही है, लेकिन बहुत बड़ी शुरुआत नहीं करनी। आप जितनी छोटी शुरुआत कर सकते हो उतनी छोटी शुरुआत करो, लेकिन यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सोचते रह जाने से अच्छा है कि आप शुरुआत करें, एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स पे बुक्स रीड करनी है, लेकिन बहुत दिनों से आप सिर्फ सोच ही रहे हो, तो स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है? यहाँ पे आप सबसे पहले तो एक्शन लेना है। इस चीज़ को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो, फिर अपनी मनपसंद बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, पूरी बुक नहीं पढ़नी एक दिन में, सिर्फ एक पेज बस। इस चीज को आपको कंसिस्टेंट होकर करना है। तो इस पॉइंट से हम ये सीख सकते हैं कि सोचते नहीं रहना है, एक्शन लेना है। अगला पॉइंट, जिंदगी पर कुछ नया करने से डरना। अब ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि कुछ नया करना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैक्सिमम लोग कुछ नया करने से डरते हैं। अब कैसे, ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो बहुत कम लोग हैं जो कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते।
जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे कुछ नया करने के लिए, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और आप क्विट कर दोगे। दूसरा जो मेरा भी एक्सपीरियंस है वो ये कि जैसे हम कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ नया करते भी हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस नए की शुरुआत की वजह से डिसबैलेंस होती है, और इस डिसबैलेंस के चक्कर में हमने जो नया शुरू किया होता है उस पर फोकस नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये खोना वो चीज़ें हो गई जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, जो आपको डिसबैलेंस फील कराती हैं। किसी भी नई शुरुआत के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहले जो कर रहे थे उसे पूरी तरीके से छोड़ दो। आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो, और ये चीज़ सबसे सही है। अगला पॉइंट, एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट करना। अब मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमें अपने टाइम को सेव करना चाहिए, अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि अपने टाइम को एंटरटेनमेंट में वेस्ट करना चाहिए। तो यार, खुद को एंटरटेन करने से अच्छा है कि आप अपने टाइम का सही यूज़ करो, कुछ अच्छी जगह पे यूज़ करो, कुछ नया सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।